क्या 1981 में एक हाईजैकिंग ने जनरल जियाउल हक की आमरीयत को हिलाकर रख दिया था? 1977 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तहरीक के नतीजे में जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 9 माह बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जिसके रद्देअमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। बेनजीर भुट्टो ने सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया, जबकि बेटो मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने अफगानिस्तान जाकर मुसल्लह तंजीम अल जुल्फिकार कायम की, जिसने जनरल मोहम्मद जियाउल हक को कत्ल करने की मुताबिद नाकाम कोशिशें की। 2 मार्च 1981 को अल जुल्फिकार के कारकुनों सलमान अल्लाह टप्पू, अंशुमान सिंह और बिलाल ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK 326 को कराची से पेशावर जाते हुए हाईजैकिंग कर लिया। तैयारा अफगानिस्तान के ड्योरा और फिर काबुल ले जाया गया, जहां 120 मुसाफिरों समेत हाईजैकर्स ने 54 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा रखा। 13 दिन की इस नाजुक सूरत हाल में सलमान अल्लाह टप्पू ने पाकिस्तानी सिफारतकार मेजर तारिक रहीम को मुसाफिरों के सामने गोली मार दी और जिस्म को तैयारे से नीचे फेंक दिया। दबाव में जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने तमाम मुतालिबात मान ली। हाईजैकिंग खत्म हुई, मगर चंद माह बाद 18 सितंबर 1985 को शाहनवाज भुट्टो फ्रांस के अपार्टमेंट में मुश्तबा तौर पर जहरालूद हलाकत से हलाक हो गए। काबुल में सलमान अल्लाह टप्पू को फांसी दे दी गई। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने इक़्तिदार संभालते ही 90 दिन में इंतखाबात और जमहूरी हुकूमत सौंपने का वादा किया, मगर ये 90 दिन 11 साल बन गए। वो चालाक थे, क्योंकि तारीख से सबक सीखते हुए आर्मी चीफ का ओहदा कभी नहीं छोड़ा। जनरल अयूब खान ने छोड़ा तो जनरल यहिया खान ने मजबूर कर दिया, और जालिम भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचलने पर कमर बांध दी। कारकुनों को अवामी तौर पर कोड़े मारे जाते। 1978 में जब नुसरत भुट्टो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कारकुनों से मिलने आई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें उन्हें शदीद सर की चोट आई। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को फौरी इलाज से रोक दिया गया। बर वक्त इलाज न मिलने से नुसरत भुट्टो का दिमाग शदीद मुतासर हुआ और आखिरी दिनों में याददाश्त छिन गई। बेनजीर भुट्टो को जेल से निकालकर 1984 में बरतानिया जलावतन कर दिया गया। सहाफत को जंजीरों में जकड़ दिया। फौजी अफसरान अखबारात के दफातर जाते और ज़िया मुखालिफ खबरें हटा देते। रोजनामा मुसावात अक्सर खाली शाया होता तो कारीन समझ जाते कि तमाम खबरें जनरल मोहम्मद जियाउल हक की हुकूमत मुखालिफ थी। 15 अक्टूबर 1979 को मुसावात और सदाकत को बंद कर दिया गया। मशहूर शायर हबीब जालिब को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो जनरल मोहम्मद जियाउल हक की आमरीयत पर नज़्में लिखते, जैसे जुल्मत को ज़िया क्या कहना, इंसान को खुदा क्या कहना। दूसरी तरफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नए सियासी इत्तेहादी उभर रहे थे। चौधरी ज़हूर इलाही और नवाज शरीफ पंजाब में उनके मजबूत हामी बने। सिंध में नस्ली तासुब को फरोग देने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के इल्जाम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तख्लीक का क्रेडिट भी दिया जाता है। ज़ियाई दौर में अवामी फांसियां मुतारिफ हुई। लाहौर में अहम वाक़या पेश आया जब 1981 में अहमद दाऊद के इकलौते बेटे एजाज पप्पू को अगवा करके ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक के हुक्म पर कातिलों को कैंप जेल लाहौर के बाहर अवामी तौर पर फांसी दे दी गई। हजारों लोगों ने यह मंजर देखा। इन सख्त सजाओं से जराइम की शरह कुछ कम हुई, मगर कवानीन में तरमीम से मासूमों को तकलीफ हुई। 1982 में साहिवाल में 13 साल नाबीना लड़की सफिया बीबी को उसके अजाओं ने ज्यादती का निशाना बनाया। हमलावर हामिला हुई, मगर 4 गवाह न होने पर जज ने जिना का इल्जाम लगाकर कोड़े की सजा सुनाई। आसमा जहांगीर ने केस लड़ा और 4 माह बाद सफिया बीबी को रिहा करवाया। ये सब जनरल मोहम्मद जियाउल हक की इस्लामाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा था, जिसने हुदूद ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान की कहानी जारी है। ज़ियाई दौर खत्म होने में अभी वक्त है। अगली किस्त में SSG कमांडोज का किरदार, जब काबे पर हमला हुआ और जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपनी सरजमीन पर भारत को कैसे धमकी दी।